हाय दोस्तों। इस वीडियो में क्या है कि अपन 3 स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो ये वाला जो वीडियो क्या है, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के हिसाब से होने वाला है। ये कोई भी टिप प्रोवाइड नहीं की जाती है यहाँ पे। तो ये आपको सिखाने के लिए ही सारे वीडियोस मैं बना रहा हूँ। और एक डिस्क्लेमर और मैं आपको दे दूँ, तो इन स्टॉक्स में मेरी क्या है कि अभी करंटली एंट्री मैंने ले चुका है। और मेरे क्या एंट्री लेवल थे और आप क्या कहाँ पे एक एनालाइज करके चल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देख के आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही कंसल्ट करके किसी भी स्टॉक में पोजीशन लीजिए। तो ये वीडियो प्योर एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से होने वाला है। और अगर आपने हमारे नीचे दिए गए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो आप क्या है कि गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए। उसकी लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में ही है। तो इससे क्या है कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं जो सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं, वो आपको फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो पहला स्टॉक है जिसकी अपन एनालिसिस करेंगे, वो है गारवेर हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड। टाइम फ्रेम हमने क्या है कि करंटली डेली लेके ही चला है। तो हमारी जितनी भी एंट्री होगी वो डेली के टाइम फ्रेम पे ही होगी। लेकिन जो पुराने सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, उनको देखने के लिए हम टाइम फ्रेम को डेली से पहले एक बार मंथली पर करेंगे। तो मंथली के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक क्या है कि कंटिन्यूस अपर ट्रेंड में अपन को दिखाई दे रहा है। और हर कैंडल क्या है कि एक नया हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो हाई टाइम फ्रेम पे ये एक ट्रेंड का कंफर्मेशन है कि कैंडल का जो चार्ट है और फ्यूचर में भी इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये आगे ऊपर की तरफ जा सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे कि स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। थोड़ा-सा बहुत होल्ड कर रहा है एक ही रेंज में, फिर ऊपर की तरफ अपनी बाकी की जर्नी कंटिन्यू रख रहा है। तो अपन एक बार इस वीकली टाइम फ्रेम को अब अपन डेली टाइम फ्रेम कर देंगे। तो डेली के टाइम फ्रेम पर मैं आपको बता दूं कि स्टॉक ने क्या है कि अभी अपना जो 20 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है, ये वाली जो लाइन है, ये 20 पीरियड की मूविंग एवरेज की लाइन है। और इसको भी हम एक सपोर्ट का वो लेके चलते हैं कि कुछ स्टॉक्स क्या है कि किसी पीरियड की मूविंग एवरेज, मान लो कि 30 पीरियड के मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट लेके वापस से ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टॉक आया थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे एक लाइंस बन के आ रही है, मान लीजिए वो 20 पीरियड या 30 पीरियड की मूविंग एवरेज है। और यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे लगा के देखना पड़ता है अलग-अलग मूविंग एवरेज कि कौन-सा स्टॉक किस मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ पे मूविंग एवरेज के पास आके सपोर्ट लिया हुआ है और दोबारा से इस मूविंग एवरेज के पास आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अभी अपन को ग्रीन कैंडल बनती हुई फॉर्म नहीं हो रही। तो यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है, ये अपन को इसलिए दिखी है क्योंकि इस दिन जो मार्केट में वोलेटिलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। और निफ्टी और बैंक निफ्टी जितने भी अपने इंडेक्सेस थे वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरे थे। तो मार्केट में ऐसा जब सेल ऑफ आता है, तो उस टाइम पे हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस है वो काम नहीं करता है। तो ये इस चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप एक बहुत रिस्की मार्केट में, जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो ऐसे टाइम पे क्या है कि आपका जो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है वो बहुत हाई हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब वोलेटिलिटी है वो थोड़ी-सी कम हो जाए, तब आप ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफ़ाई करिए कि जहाँ पे हम एंट्री लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये सिर्फ़ एनालिसिस के पर्पज़ से है। तो इसमें हम अपने क्या लेवल्स हो सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टॉक क्या है कि अप ट्रेंड में है ना? अप ट्रेंड में बाद अब ये एक रेंज में आ गया है स्टॉक। यहाँ पे स्टॉक एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर जो अपनी एंट्री होगी, वो एंट्री इस पॉइंट पे होगी कि ये वाला जो रेड कैंडल है, इसके बाद अगली कैंडल जब ग्रीन बनेगी और वॉल्यूम के साथ अच्छा वॉल्यूम प्रोवाइड करेगी, मतलब एटलीस्ट पिछले कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। और यहाँ पे अपन को एक ग्रीन कैंडल बनती हुई फॉर्म होनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि हाँ, इस वाली जो कैंडल है यहाँ पे उसने आके सपोर्ट लिया है अपने 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास। अब यहाँ पे एक अपन फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी होता है, वो लगा के भी देखते हैं क्या फिबो का भी यहाँ पे सपोर्ट है। तो यहाँ से जो हाई है, रिसेंट हाई, उस हाई तक अपन एक फिबोनाची लेवल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने 23% के पास से ही होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे अपने पास 2 सपोर्ट लेवल मौजूद है। और एक सपोर्ट लेवल तो आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा कि स्टॉक क्या है कि एक ही रेंज में है। मतलब ये जो नीचे वाली लाइन है, स्टॉक यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल बनती है कि नहीं। तो ग्रीन कैंडल बनती है तो हमारे पास यहाँ पे 3 सपोर्ट लेवल्स मौजूद हो जाएँगे, तो जिसके बेसिस पर हमारी एंट्री हो सकती है। तो अगर हमारी एंट्री होती है, तो अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट के पास एक ग्रीन कैंडल बन के आ जाती है, तो स्टॉप लॉस हम जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल के थोड़ा-सा नीचे रखेंगे। क्योंकि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल से अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसी। तो इसके नीचे ही अपन अपना थोड़ा-सा जो स्टॉप लॉस है वो रखेंगे। और अपना जो टारगेट होने वाला है वो 1:2 का तो अपन टारगेट एटलीस्ट प्लान करके ही चलते हैं। तो अपना जो टारगेट लेवल है वो यहाँ पे हो जाएगा। अब मैं अपना जो बताऊँ कि मैंने कहाँ पे एंट्री ली थी,
तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने किस बेसिस पर एंट्री ली थी। तो जो रीज़न्स हैं, रीज़न्स तो सेम ही हैं। बस जब मैंने एंट्री ली थी, तो एंट्री के टाइम पे क्या है कि ये वाली जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल नहीं बनी हुई थी, क्योंकि मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी उस टाइम पे नहीं आई थी और मार्केट इतना सेल ऑफ नहीं दिखाया था। तो जो मेरी एंट्री हुई थी, वो इस कैंडल की सपोर्ट के बेसिस पर हुई थी, कि जब इस कैंडल ने क्या है कि यहाँ पे सपोर्ट दिखाया था और इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ था। कहने का मतलब है कि यहाँ से अपन एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो जब इस वाली ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ था और यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने क्या है कि क्लोजिंग दी थी, तब यहाँ पे हम एंट्री जो मेरी थी वो मैंने इनिशिएट करके चली थी। तो जो मेरा लेवल था एंट्री का, वो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो 5200 के पास क्या है कि मैंने अपनी एंट्री ली थी। इस सपोर्ट लेवल के पास, सपोर्ट लेवल जो है, इसके नीचे ही मैंने अपना क्या है कि जो स्टॉप लॉस है वो रखा हुआ है, और टारगेट जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो 1:2 का कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि एक सेल ऑफ आ चुका है, तो इस केस में क्या हो सकता है कि हम एक ग्रीन कैंडल की फॉर्म होने का वेट करेंगे, फिर उसके बेसिस पर एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। ये प्योर एनालिसिस है, मतलब ये प्योर एजुकेशन के पर्पज़ से मैं आपको एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। इसके बेसिस पर एंट्री आप ना लें। चलिए अब अपन अपना जो सेकंड स्टॉक है वो देख लेते हैं। सेकंड स्टॉक अपना है साइनर्जी ग्रीन इंडिया लिमिटेड। टाइम फ्रेम हमने क्या है कि डेली ही लेके चला है। अब इस टाइम फ्रेम को हम डेली से एक बार क्या है कि मंथली की तरफ करेंगे, क्योंकि हमको पुराने जो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल हैं, वो हमको एक बार देखने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक ने पुराना रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे था, मतलब इतना पुराना भी नहीं था, है तो इसी साल पे, बस यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके और काफ़ी टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करवाया था। मतलब यहाँ पे भी देखिए स्टॉक आया था, नीचे गया था मंथली के टाइम फ्रेम पर। तो एक हम लाइन एक ऐसी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अब ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते, ये रेड लाइन बनती अगर स्टॉक इसके नीचे होता तो। और स्टॉक क्या है कि करंटली इसके ऊपर है, तो ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन थी, अब ये ऐसा सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि इस वाली रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, और ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसने इस लाइन का ब्रेकआउट दिया है और इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी हुई है। अब अपन एक बार इस टाइम फ्रेम को मंथली टाइम फ्रेम से एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी आप देखेंगे कि स्टॉक ने जो हमने रेजिस्टेंस दिखाया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया था, ऊपर जाने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर नीचे आया, और नीचे आने के बाद अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जो क्या है कि वीकली कैंडल पे हमको एक कंफर्मेशन मिल गया है कि यहाँ पे हम एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देख के एनालिसिस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका होल्डिंग पीरियड बढ़ जाता है, और आपका क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है ट्रेड की चलने की, वो बढ़ जाती है। तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आप एंट्री इनिशिएट करके चल सकते थे। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे नीचे लगा सकते थे, और आपका जो टारगेट होगा वो एटलीस्ट 1:2 का होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि आप सपोर्ट के नीचे अपना स्टॉप लॉस, जो ये वाला जो सपोर्ट है, इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, और यहाँ पे जो आप एंट्री ले रहे हैं वो भी तब ले रहे हैं कि स्टॉक क्या है कि ऊपर की तरफ गया था, रिट्रेसमेंट लेके थोड़ा सा नीचे आया था, अब यहाँ पे सपोर्ट के पास ही ये एक ग्रीन कैंडल बनती हुई फॉर्म हो रही है। अब इसमें भी आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको कि और सेफ खेलना है, मतलब आप यहाँ पे थोड़ा रिस्क और कम लेना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा और कंफर्मेशन चाहिए, तो आप एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो जब इस वाली ग्रीन कैंडल का ये हाई ब्रेक होगा, मान लीजिए इस ग्रीन कैंडल का हाई जब ब्रेक होगा, तब आप वहाँ पे एंट्री इनिशिएट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ सपोर्ट के नीचे लगा सकते हैं, टारगेट एटलीस्ट 1:2 का यहाँ पे आप लगा के चल सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दी वीकली टाइम फ्रेम पर। अब हम लेंगे एक बार डेली टाइम फ्रेम पर कि हम कैसे एंट्री लेके चल सकते हैं, और क्या मेरी स्टॉक में एंट्री है या फिर नहीं है। तो एक बार हम सबसे पहले जो नीचे से जो रिसेंट लो है, यहाँ से फिबोनाची का लेवल हम एक बार ड्रॉ करेंगे। तो स्टॉक को आप यहाँ पे देखेंगे, स्टॉक ने यहाँ पे इस लेवल पे 50% के पास से ही सपोर्ट लिया हुआ है, और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे ये एक ग्रीन कैंडल हमको बनती हुई फॉर्म हो रही है, जिसका वॉल्यूम भी पिछली कैंडल से ज़्यादा ही है। तो इसमें अपन के पास एक सपोर्ट तो मौजूद ऑलरेडी दिखाई दे गया है कि अपन को यहाँ पे फिबोनाची का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब अपन दूसरे सपोर्ट की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो इस कैंडल में अपना दूसरा सपोर्ट है, वो ये है कि जो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है, तो स्टॉक ने 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास ही सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये अपना एक दूसरा सपोर्ट लेवल है। और तीसरा कंफर्मेशन ये है कि एक आप पुराना जो इसका ज़ोन था, एक बार मैं मार्क करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये वाला जो ज़ोन था स्टॉक का, स्टॉक ने इसी के पास से सपोर्ट लिया है। तो ये वाला आप एक देखिए कि यहाँ पे स्टॉक ने पहले सपोर्ट लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, स्टॉक दोबारा से यहाँ नीचे आया, सपोर्ट लिया हुआ है।
तो ये वाला जो एरिया था ये सपोर्ट का काम करेगा, और आगे जाके भी आप देखेंगे कि यहाँ पे इस एरिया ने सपोर्ट का काम किया हुआ है, और यहीं से ही स्टॉक जो है ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो ये अपने 3 सपोर्ट लेवल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो मेरी जो एंट्री हुई है दोस्तों, वो ये वाली कैंडल, ये जो ग्रीन वाली कैंडल जब फॉर्म हो रही थी, जो 3:20 या 25 मिनट हो रहा था, तब यहाँ पे मैंने एंट्री इनिशिएट कर दी थी कि मतलब ये ग्रीन कैंडल तो अब फॉर्म हो ही गई है। तब मैंने अपनी एंट्री ली थी यहाँ पे, और क्या लेवल्स थे मेरे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मेरे क्या लेवल्स थे। तो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे ही हमने एंट्री अगर ली है, तो स्टॉप लॉस हम थोड़ा नीचे प्लान करके चलेंगे। तो अपना स्टॉप लॉस हम यहाँ पे प्लान करके चल सकते हैं इस सपोर्ट लेवल के नीचे, और अपना जो टारगेट होगा वो एटलीस्ट हम 1:2 का तो टारगेट लेके चलेंगे ही चलेंगे। तो अपना टारगेट यहाँ पे हो जाएगा इस लेवल के पास। तो 570 के पास हम अपना जो मतलब 470 के पास हमारी एंट्री हो सकती थी। स्टॉप लॉस हम 430, मतलब ये मैं एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बता रहा हूँ। ये सपोर्ट जो लेवल है ना, इसके नीचे आप थोड़ा 3-4 पॉइंट नीचे ही रखा करिए, और टारगेट पर आप उसी हिसाब से प्लान करा करिए कि एटलीस्ट हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो लेके ही चलें। तो यहाँ पे मैंने अपना जो दूसरा स्टॉक है, इसकी एनालिसिस करके बता दिया है, और मैंने किस बेसिस पर एंट्री ली है, और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस क्यों लगाया है, टारगेट हमने क्या सेट किया हुआ है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। तीसरा स्टॉक जिसकी अपन एनालिसिस करने वाले हैं, वो है तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। टाइम फ्रेम हम क्या है कि डेली ही लेके चलते हैं। तो अब इस टाइम फ्रेम को हम एक बार डेली से मंथली करेंगे, क्योंकि हमको पुराने सपोर्ट या फिर जो रेजिस्टेंस लेवल हैं, वो चेक करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है, और आपने देखा होगा कि बहुत पहले मतलब 2011 में इस स्टॉक ने यहाँ पे से रेजिस्टेंस दिखाया था, फिर एक ही रेंज में था, मतलब यहाँ स्टॉक नीचे ही था। अब फिर दोबारा से यहाँ पे इस वाली जो पुराना रेजिस्टेंस लाइन था, इस लेवल पे ब्रेकआउट हो चुका है। स्टॉक ऊपर की तरफ गया है, थोड़ा-सा रिट्रेस करके नीचे आया था। अब दोबारा से अपनी अप ट्रेंड की जर्नी कंटिन्यू कर रहा है, और नीचे वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। तो ये एक कन्फर्मेशन है कि स्टॉक क्या है कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फ्यूचर में भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाए। वीकली टाइम फ्रेम पे भी अपन को डेटा दिख रहा है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ अपन को दिखाई दे रहा है। अब मंथली टाइम फ्रेम पे ऊपर जाएगा तो वीकली पे भी ऊपर जाएगा, और डेली पे भी ऊपर जाएगा। बस ये है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है छोटे टाइम फ्रेम पर। तो ये हम एक बार अब अपन आ गए हैं अपने डेली के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पे मैंने एक मूविंग एवरेज लिया हुआ है, 20 पीरियड का मूविंग एवरेज यहाँ पे प्रेजेंट है, और इस 20 पीरियड की मूविंग एवरेज के पास ही हमको यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनती हुई फॉर्म हो रही है, मतलब स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया है। तो पहला सपोर्ट तो अपना यहाँ पे मिल गया अपन को कि ये जो मूविंग एवरेज है इसके पास से ही स्टॉक आया हुआ है, और वॉल्यूम भी आप देखेंगे इतनी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन पिछले कैंडल्स के मुकाबले थोड़ा बहुत ज़्यादा ही वॉल्यूम है। तो ये अपना एक पहला कंफर्मेशन है कि अपन को एक सपोर्ट मिल चुका है। अब अपन यहाँ पे एक बार फीबो लेवल भी लगा के देखेंगे, क्या फीबो लेवल के सपोर्ट के पास है। तो दोस्तों हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 23.6% का जो लेवल होता है, तो यहाँ पे से स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है। तो यहाँ पे अपने पास 2 सपोर्ट लेवल मौजूद है, और तीसरा सपोर्ट आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टॉक ने पहले सपोर्ट लिया था, है ना? एक बार मैं इसको अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस लेवल पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, और ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया था, और यहाँ पे आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक कनेक्टिंग लाइन हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये वाली लाइन क्या है कि अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी, और यहाँ पे आगे भी इस स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया हुआ है। तो इन बेसिस पर तो अपने पास यहाँ पे क्या है कि 3 रीज़न्स प्रेज़ेंट हैं कि इन बेसिस पर हम स्टॉक में एंट्री लेके चल सकते हैं, और एंट्री क्या है कि आपको क्या करना है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही कंसल्ट करना है। एक ट्रेंड लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ चुका है। इस वाली कैंडल ने क्या है कि ब्रेकआउट देके क्लोजिंग भी इसके ऊपर दी है, तो एक कन्फर्मेशन ये है। तो मेरी जो एंट्री थी वो इसी टाइम पे हो गई थी जब ये कैंडल फॉर्म हो रही थी, मतलब 3:20 पर, कि ये कन्फर्म हो चुका था कि हाँ, ये कैंडल क्या है कि अब फॉर्म हो चुकी है, और ये जो ब्रेकआउट है इस ट्रेंड लाइन का ये हो चुका है। तो यहीं पे मैंने एंट्री ली थी। तो यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं तो अपना जो स्टॉप लॉस होगा इस सपोर्ट लेवल के नीचे ही रखेंगे। जो भी अपना सपोर्ट लेवल होता है उसके थोड़ा-सा नीचे ही रखना है, क्योंकि चांसेस हाई हो जाते हैं कि स्टॉक अपना स्टॉप लॉस हिट ना करे, और वहीं से सपोर्ट लेके स्टॉक क्या है ऊपर की तरफ चला जाए। लेकिन अगर मार्केट में वोलेटिलिटी होगी, मतलब स्टॉक मार्केट अपना काफ़ी नीचे आ रहा है, और क्या है कि वोलेटिलिटी बहुत हाई है, तो इस केस में ये हो जाता है कि स्टॉक के चांसेस कम हो जाते हैं, और स्टॉप लॉस अपना हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो यहाँ पे एंट्री इस लेवल पे मैंने डिस्कस कर ली कि एंट्री यहाँ पे क्यों करी है। स्टॉप लॉस मैंने डिस्कस कर लिया कि स्टॉप लॉस यहाँ पे क्यों लिया हुआ है, और जो अपना टारगेट होगा वो एटलीस्ट 1:2 का तो हो गई। तो यहाँ पे अपन ऊपर करके देखेंगे तो हाँ, तो यहाँ पे अपना 1:2 का जो रिस्क रिवॉर्ड है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड आपको दिखाई देगा। तो इस लेवल पे अपन अपना जो टारगेट है, जो ये वाला जो लेवल है, यहाँ अपन प्लान करके चल सकते हैं। इस वीडियो में मैंने क्या है कि 3 स्टॉक्स की एनालिसिस बता दी है, और इस बेसिस पर आप क्या है कि एंट्री बिल्कुल मत लीजिएगा। ये सिर्फ प्योर एजुकेशन पर्पस के हिसाब से है, ताकि आप अपने एंड से जो एनालिसिस है वो करें, फिर आप अपने हिसाब से जो भी आपकी एंट्री वगैरह होती है, फिर आप वो ले पाएँ। कोई और डाउट है तो आप मेरे को नीचे जो कमेंट सेक्शन है उस पे मेंशन कर दीजिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए है तो वो भी आप नीचे मेंशन कर दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पे भी वीडियो बनाऊँ। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।